photograph in which we were. हेलो बेटा। आई होप बेटा आप सबके एग्जाम बहुत अच्छे से गए होंगे, बहुत अच्छे अच्छे नंबर आएंगे आप सभी के। ठीक है, अब हम अपना नेक्स्ट सिलेबस जो है वो स्टार्ट करते हैं, जो कि चैप्टर नंबर 12 है। ठीक है, तो 12 आपको दिया हुआ है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 12 है ऑफ क्लास 7, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो यहाँ पे तो हमने अलजेब्रा के बारे में भी पढ़ा था। ठीक है, इससे पहले हमने एक और चैप्टर पढ़ा था, इक्वेशंस, चैप्टर नंबर 4 हमने पढ़ा था, सिंपल इक्वेशंस। ठीक है, तो हमने उसमें कुछ इक्वेशंस पढ़ी थी जिसको हमने सॉल्व किया था। ठीक है, अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम एक्सप्रेशंस की बात करेंगे। ठीक है, एक्सप्रेशन देखिए, एक्सप्रेशन क्या होता है कि हमने कुछ वर्ड्स को यहाँ पे, जैसे कि पिछले जब हमने चैप्टर पढ़ा होगा, ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ ऐसे मतलब कॉम्बिनेशंस देखे होंगे जो वेरिएबल और इंटीजर के कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है, एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस माइनस। ठीक है, प्लस माइनस से सेपरेटेड होंगे, मतलब कैसे होंगे एक्सप्रेशन, जैसे कि सपोज दैट कि मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे x प्लस 2। ठीक है, आई हैव राइट डाउन x प्लस 2। ठीक है, 2x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 1। तो ये जो आप एक्सप्रेशन देख रहे हैं, ये जो आप वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन देख रहे हैं, ठीक है, इसे हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बोलते हैं, और सिंपली कॉल्ड एज अ एक्सप्रेशन इन विच दे डू नॉट इन विच डू नॉट हैव अ इक्वल साइन। इनमें इक्वल का साइन नहीं है। ठीक है, जैसे कि सपोज हमें एक स्टेटमेंट दे रखा है कि सम ऑफ, मैं अपनी तरफ से ले रहा हूं, सम ऑफ अ वेरिएबल x। ठीक है, चलिए आप वेरिएबल y ले लेते हैं, y एंड 2। ठीक है, तो हमें ये स्टेटमेंट दिया हुआ है, हमें इसको एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। तो सम ऑफ अ वेरिएबल y एंड 2, यानी कोई हमें वेरिएबल दे रखा है y और एक दे रखा है कांस्टेंट 2 दे रखा है। ठीक है बेटा, तो इन दोनों का सम हमें कैसे लिखना है, तो सम क्या हो जाएगा, y प्लस 2, इस तरह से हो जाएगा। यानी स्टेटमेंट को हमने एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये तो होगा एक्सप्रेशन जिसमें इक्वल का साइन नहीं होगा। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन से रिलेटेड ही हम इस एक्सरसाइज में या फिर इस पूरे चैप्टर को सॉल्व करेंगे। इसमें एक्सप्रेशन ज्यादा होंगे। ठीक है, अब हमें एक्सप्रेशन की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट कांस्टेंट पे फाइंड आउट करनी होगी, मतलब हमें कोई कांस्टेंट दे रखा होगा, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी और डिफरेंट एक्सप्रेशंस दे होंगे। तो उसको समझने से पहले हम यहाँ पे कुछ और चीजें भी समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने तो ये समझ लिया होगा कि एक्सप्रेशन जो होते हैं, दे आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द वेरिएबल एंड कांस्टेंट एंड सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस। ठीक है, प्लस और माइनस से होंगे। तो एक्सप्रेशन जैसे मल्टीप्लाई, जैसे मान लीजिए ये है 2x लिखा है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2 मल्टीप्लाई में x है, तो मतलब क्या है कि ये ओनली वन टर्म है। ठीक है, इसे हम टर्म भी बोलते हैं, मतलब ये प्लस माइनस से जितने भी आगे या पीछे जितने भी टर्म मतलब नंबर्स आएंगे या वेरिएबल आएंगे कॉम्बिनेशन में या फिर डिफरेंट, तो वो टर्म्स कहलाते हैं, दे आर कॉल्ड एज अ टर्म्स। ठीक है, जैसे कि इसमें देखिए, इसमें दो टर्म्स आ रहे हैं, एक आ रहा है y, एक आ रहा है 2, दो टर्म्स है। ठीक है, इसमें भी दो टर्म्स है 1 एंड 2, इसमें भी दो टर्म्स है 1 एंड 2, माइनस से सेपरेटेड, मल्टीप्लाई से नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए मैंने ऐसे लिख दिया x मल्टीप्लाई बाई वाई मल्टीप्लाई बाई जेड, ये लिख दिया मैंने, तो इसमें सिर्फ एक ही टर्म है। ठीक है, क्यों बेटा, क्यों यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है। ठीक है, अगर डिवाइड भी हो रहा होता तभी मान लीजिए यहाँ पे डिवाइड में w लिखा होता, तब भी ये एक ही टर्म होता, दिस इज ओनली द वन टर्म, क्योंकि इसे हम आपस में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए दिस इज कॉल्ड एज अ वन टर्म। इसमें भी दो टर्म है 1 और 2, ये दो टर्म होगा, ये पूरा एक ही टर्म है। ध्यान रखना कि अगर कोई मल्टीप्लाई में आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में आ रहा है, दे विल कंबाइन एज अ वन टर्म। सॉरी। ठीक है, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, थोड़ा और बियॉन्ड समझेंगे इससे। ठीक है बेटा, अब जैसे कि और मैं एग्जांपल्स लेता हूँ, जैसे कि अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि स्टेटमेंट को, ठीक है, स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है उसको एक्सप्रेशन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। अब देखिए, जैसे कि हमें 2x, जैसे सपोज दैट x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 ये दे रखा है। ठीक है, तो इसमें कितने टर्म्स हो गए, प्लस वाले साइन को या फिर माइनस वाले साइन को देखेंगे, तो 1 2 3 तीन टर्म्स हो गए। ठीक है, ये तीनों अलग अलग टर्म्स है, ये तो ना प्लस होंगे आपस में ना डिवाइड हो पाएंगे। ठीक है, एक जैसे टर्म, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये डिफरेंट है, दे आर 3 आर डिफरेंट टर्म टू ईच अदर। ठीक है, तो तीन टर्म होगा 1 2 3, तो यानी आपको टर्म्स तो समझ में आ गए कि इसमें तीन टर्म्स हैं, दे आर टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन ओनली। ओके बेटा,
तो 1 2 3 तीन टर्म्स हो गए बेटा इसमें, ठीक है। अब इसमें हम ये पता लगाएंगे कि ये लाइक है या फिर अनलाइक है। देखिए अगर यहाँ पे रेज टू दी पावर आपको 2 मिलेगा तो वो लाइक टर्म्स होगा। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा है 2x² और 4x², ये लिखा है मैंने, ठीक है बेटा। तो इसको मुझे बताना है कि ये लाइक टर्म है या अनलाइक टर्म है। ये लाइक टर्म है, क्यों? इसका हम वेरिएबल को देखेंगे, ठीक है। जो वेरिएबल में होगा उसको हम चेक करेंगे कि दे आर इन द सेम पावर और नॉट, और सेम वेरिएबल। यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, ये रेज टू दी पावर 2 है, ये भी रेज टू दी पावर 2 है। हमें इसका मतलब नहीं कि इसका कोफिशिएंट क्या है, ठीक है। अभी मैं आपको कोफिशिएंट भी बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 है और ये 4 है, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है बेटा। तो ये x² है, ये x² है, मींस दे आर द लाइक टर्म्स। ओके, जैसे कि अब हमारे पास ये दे रखा है, एक दे रखा है 2y और 2z, ये दे रखा है। तो ये लाइक है और अनलाइक टर्म है। ये डेफिनेटली अनलाइक टर्म्स है क्योंकि इसके वेरिएबल डिफरेंट है, दे हैव डिफरेंट वेरिएबल्स। ओके, सो दैट्स व्हाई दे आर द अनलाइक टर्म्स। इसके कोफिशिएंट भी बिल्कुल एक जैसे हैं, ठीक है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोफिशिएंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं आपको कोफिशिएंट बताता हूँ, ठीक है। तो लाइक टर्म्स तो आपको समझ में आ गया होगा, ये लाइक टर्म्स है, ये अनलाइक टर्म्स है, ठीक है। तो लाइक टर्म्स कितने भी बड़े हो सकते हैं, अनलाइक टर्म भी कितने भी बड़े हो सकते हैं। ओके बेटा, जैसे कि हमारे पास दिया हुआ है 2x + 2y, ठीक है, और यहाँ पे दिया हुआ है 4x और +4y, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स है, अनलाइक टर्म है, ठीक है। तो इसमें से अगर हम 2 कॉमन करेंगे, जैसे कि यहाँ पे जैसे 2 कॉमन कर लिया, ठीक है, तो 2x + 2y, तो ये देखिए ये और ये एक जैसा हो गया, ठीक है। ये कोफिशिएंट आ गया इसका, तो ये देखिए ये एक जैसा हो गया ना, तो मींस दे आर द लाइक टर्म्स। ये कैसे हो गए? लाइक टर्म्स हो गए। ओके, तो लाइक टर्म्स कितने भी मतलब बड़े हो सकते हैं, आपस में मल्टीपल में भी हो सकते हैं, प्लस या माइनस में भी हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पे पता लगाएंगे कि ये लाइक टर्म्स है या फिर अनलाइक टर्म्स है। अब देखिए जैसे कि हम कोफिशिएंट की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, मतलब किसका कोफिशिएंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो उसको लीव करना है, वी हैव टू बी रिमूव, हमें उसको रिमूव करना है। जैसे कि जो पहला एक्सप्रेशन जो मैंने लिखा है इसको ही हम देख लेते हैं, तो ये मैं रिमूव कर देता हूँ बेटा, हाँ, तो ये मैंने रिमूव कर दिया। अब देखिए जैसे कि मुझे इसमें टर्म्स फाइंड आउट करने हैं, तो इसमें मुझे कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो x² का कोफिशिएंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1, ठीक है। x का कोफिशिएंट सिर्फ x, तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे x लिखा है, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2, तो x का कोफिशिएंट क्या है? 2 है। तो इस तरह से हम कोफिशिएंट फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि क्या हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिसके बारे में कहा जाएगा कि आपको इसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, यू हैव टू बी ऑप्ट आउट, ठीक है, मतलब आपको उसे छोड़ देना है और जो बचा है उसके साथ वो कोफिशिएंट हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है xyz², ये दिया हुआ है xyz², ठीक है। नाउ आई हैव टू फाइंड आउट द कोफिशिएंट ऑफ y, ठीक है, मुझे y का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो y का कोफिशिएंट मुझे फाइंड करना है, तो y को मुझे रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। अब बचा क्या मेरे पास? x बचा और ये z², तो ये z² हो गया, ठीक है। अगर यहाँ पे माइनस का साइन भी लिखा हुआ आता तो वो हमें माइनस का साइन भी इंक्लूड करना होता, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा बच्चों। अब देखिए कि जैसे कि हमारे पास, अब देखिए सबसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन क्या है, ये लिखा है x लिखा है, ये -x लिखा है, ठीक है, -x लिखा है। अब मुझसे पूछा जा रहा है कि x का कोफिशिएंट बताइए, तो आप लोग कंफ्यूजन हो जाएंगे, यार x के साथ तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो इस कंफ्यूजन को दूर करिए और यहाँ पे लिखेंगे हम x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? -1, ठीक है, क्योंकि 1 तो सभी के मल्टीप्लाई में होता है, तो इसी में थोड़ा और एक्सपेंड फॉर्म में लिख सकता हूँ, जो भी अभी आप, ठीक है। तो एक्सपेंड फॉर्म 1 × x इस तरह से लिख सकता हूँ, तो 1 × x, तो इसका कोफिशिएंट क्या हो गया? -1 × x, इस तरह से लिखेंगे। ओके, तो ये हो गया कोफिशिएंट, मतलब जो भी हमें फाइंड आउट करना है। अब जैसे कि देखिए यहाँ पे एक और चीज हम समझते हैं, जैसे कि मैंने लिखा है xyz², अब मुझे सिर्फ z का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, अब मुझे z का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा? देखिए यहाँ पे z कितने हैं? 2 z है, ठीक है। तो अगर मैं इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखूंगा? x × y × z, इस तरह से लिखूंगा, ठीक है। तो मुझे z का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों में से कोई एक z को आप छोड़ दीजिए, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने ये हटा दिया, अब मेरे पास क्या बचा? ये वाला टर्म, तो x y z, ये हो गया कोफिशिएंट, ठीक है, ये कोफिशिएंट हो गया। तो इस तरह से मैं कोफिशिएंट फाइंड आउट करूंगा, मतलब ये आपको ध्यान में रखना है कि किसका कोफिशिएंट पूछे जा रहा है। अगर मुझसे पूछे जा रहा होता कि z² का कोफिशिएंट बताना है, z², तो z² को मैं पूरा रिमूव कर देता और क्या बचता मेरे पास? xy, तो xy आंसर हो जाता मेरा,
ठीक है, तो इस तरह से मुझे यहाँ पे कोफिशिएंट्स फाइंड आउट करने हैं। ओके बेटा, यू विल कीप रिमेंबर। तो ये तो हो गया कोफिशिएंट के बारे में, लाइक और अनलाइक टर्म्स भी पढ़ गया जिनकी डिग्री या फिर वेरिएबल सेम होते हैं। इफ दे हैव सेम वेरिएबल देन दे आर कॉल्ड एज अ लाइक, और जिसके वेरिएबल डिफरेंट होंगे उसे हम अनलाइक टर्म्स बोलेंगे। अब और देखते हैं थोड़ा सा, इसमें हम पढ़ेंगे अब बाइनोमियल, ठीक है, इसमें पढ़ेंगे मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। अब ये क्या होता है, ठीक है, ये भी समझ लेते हैं। अब देखिए बेटा, जैसे कि मैं कुछ एग्जाम्पल के रूप में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, उसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान लगा के देखना है और प्रैक्टिस भी करनी है। आप अपने आप भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मतलब ये चैप्टर जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है वैसे भी, ठीक है। ये ओलंपियाड वगैरह में क्वेश्चन में भी पूछे जाते हैं, और आगे भी जब आप 9th 10th वगैरह में जाएंगे तभी इन क्वेश्चंस का जो बेस है ना वो स्ट्रांग होना चाहिए। ओके बेटा, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 आपको एक्सप्रेशन लिख के दिखा रहा हूँ। जैसे कि पहला एक्सप्रेशन में लिखूंगा एक्स वाई जेड, ये एक ही एक्सप्रेशन है, इसमें वन टर्म है, सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई में है ना ये आपस में। मैंने ये लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें 2 टर्म आ रहे हैं बिकॉज दे आर सेपरेटेड बाई प्लस, ठीक है। एक लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड, एक ही लिखा है, तो ये 3 टर्म्स हो गए, डिफरेंट टर्म्स होंगे, ठीक है, डिफरेंट टर्म्स होने चाहिए, तभी हम उसमें बाइनोमियल और मोनोमियल ट्राइनोमियल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे कि पहला वाला लिखा है, ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा आपको और भी समझना पड़ेगा, आपको पता भी होना चाहिए कि इसमें सिर्फ एक टर्म है, तो जिसमें एक होता है ना उसे हम बोलते हैं मोनोमियल। दिस इज कॉल्ड एज अ मोनोमियल, ठीक है, ये मोनोमियल होता है, ठीक है, मोनो का मतलब ही एक होता है, ठीक है। अब ये लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसमें 2 टर्म्स है, ठीक है, हमें पावर से कोई मतलब नहीं है, हम प्लस या माइनस देखेंगे सिर्फ, ठीक है। तो प्लस इसकी एक आगे और एक ही पीछे टर्म, यानी 2 टर्म्स हो गए इसमें, तो इसे बोलते हैं हम बाइनोमियल। बाई का मतलब होता है 2, बाइनोमियल, इसमें 2 टर्म्स हो गए। अब इसमें 3 टर्म्स हो गए, 1 2 3, ठीक है, तो इसे हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल, ट्राई का मतलब होता है 3, जिसे बोलते हैं ना ट्राई एंगल, यानी उसमें 3 साइड 3 एंगल होते हैं, 3 वर्टेक्स होते हैं, तो ऐसे ही ट्राई का मतलब 3 टर्म्स होंगे। ये टर्म्स के ऊपर क्लासिफिकेशन है, ठीक है, टर्म्स के ऊपर हम इसको डिसाइड करते हैं कि इसमें एक है तो मोनोमियल है, 2 है तो बाइनोमियल है, 3 है तो ट्राइनोमियल हो गया ये। अब जिसमें भाई 3 या फिर 3 से ज्यादा होंगे उसे क्या बोलेंगे, उसे हम पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मेरे पास लिखा हुआ है एक्स की पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स माइनस 2, इस तरह से लिखा हुआ है, तो 4 टर्म्स हो गए, इसे हम ना तो ट्राइनोमियल ना बाइनोमियल ना मोनोमियल बोलेंगे, इसे बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। दिस इज सिंपली एज अ पॉलिनोमियल, पॉली, ठीक है। अब देखिए आपको ना सारे वर्ड का मतलब पता होना चाहिए। जैसे मोनो का मतलब होता है 1, बाई का मतलब होता है 2, ट्राई का मतलब होता है 3, पॉलिनोमियल का मतलब होता है कई सारे। जैसे आपने पढ़ा होगा, आप यूज भी करते होंगे उसको अपनी डेली लाइफ में, जिसे हम बोलते हैं पॉलीथिन, ठीक है, पॉलीथिन बोलते हैं ना। तो पॉली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी चीजें, मतलब उसमें कई सारे पॉलीमर्स बने होते हैं, ये केमिस्ट्री का थोड़ा टॉपिक है, ठीक है। पॉली का मतलब होता है कि कई सारे एथिलीन वगैरह उसमें मिले हुए होते हैं, ठीक है, एथिलीन मतलब ये केमिकल्स होते हैं, वो मिले हुए होते हैं, केमिकल ही है तो है ये सब सारी चीजें। तो पॉली का मतलब होता है कई सारी, एक चैन होती है जो हमें दिखाई नहीं देती है, एक्चुअल में होती है उसी के अंदर, उसी को डाल डाल के बार बार उसको बनाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो चाउमीन या फिर टिक्की वगैरह जो बनाते हैं वो एक ही तेल में तलते रहते हैं उसको, ठीक है, यानी पॉली चीजें यूज करते हैं वो, ठीक है, बार बार उसी तेल में खाना, तो वो भी हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। एक सप्ताह में एक बार खा लेंगे चल जाएगा, लेकिन हर दिन खाएंगे तो वो बहुत हमारे लिए डेंजरस होगा, ठीक है। तो इस बात को आप लोग भी ध्यान रखना, आप लोग भी खाते होंगे, तो उसको एक सप्ते में सिर्फ वीक, वंस इन अ वीक, ठीक है, कीप रिमेंबर। तो यहाँ पे आप इसको ध्यान रखिएगा सारी चीजों को जो मैंने अभी आपको पढ़ा। जैसे कि मैंने आपको एक्सप्रेशन बताया, डोंट हैव द इक्वल साइन, एंड फिर लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स बताया मैंने आपको, फिर कोफिशिएंट्स भी बता दिया मैंने आपको, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम आ गए बाइनोमियल पे, मोनोमियल पे आ गए, बाइनोमियल पे आ गए, ट्राइनोमियल पे आ गए, पॉलिनोमियल पे आ गए, जिसमें 3 से ज्यादा टर्म्स हो जाएंगे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे कोफिशिएंट भी देख लेते हैं भाई इसके। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, x z होगा, ऑप्ट आउट कर देना है। यहाँ पे y का कोफिशिएंट क्या होगा, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा और कंफ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे मुझे y का कोफिशिएंट पूछ रहा है, ठीक है, तो y का कोफिशिएंट आप एक्स स्क्वायर नहीं लिखोगे, आप यहाँ पे y का कोफिशिएंट लिखोगे 1, जो मल्टीपल में आता है ना वही कोफिशिएंट होता है। ये नहीं जो कि जो प्लस और माइनस में आ रहा है वो कोफिशिएंट नहीं होता है, जो उसके मल्टीपल में क्या आ रहा है, अगर वो सिंगल है, ठीक है, तो वो 1 की वैल्यू उसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे z है तो z का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, y का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, यानी सभी का कोफिशिएंट इसमें -1 इसमें 1 है,
ठीक है। अगर यहाँ पे पूछा जाता तो यहाँ पे जैसे कि x का कोफिशिएंट -1, x स्क्वायर का कोफिशिएंट -1, x की पावर 4 का कोफिशिएंट 1, ठीक है। तो इस तरह से टर्म्स पूछ जाते हैं। तो प्लस माइनस वाला टर्म्स हमें नहीं लिखना है कोफिशिएंट में, हमें सिर्फ उसकी मल्टीपल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। कोफिशिएंट जो भी हम लिखेंगे वो उसकी मल्टीपल फॉर्म में लिखेंगे हम कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये कुछ रिलेटेड एग्जांपल्स थे जो मैंने आपको बताया, एक्सप्रेशन बता दिया, फिर से मैं दोबारा रिवाइज कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया जो आप अपने 6th क्लास में भी या फिर आप प्रीवियस क्लास में भी पढ़ चुके हैं अपनी, ठीक है। एक्सप्रेशन मतलब दे आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या हो गया, जैसे कि 2 लिखा है, वेरिएबल क्या हो गया, जो वेरी होता रहता है। आपको कई सारे एग्जांपल दे दिए, सभी में x है, तो आप ये पाएंगे, यू विल फाइंड आउट दैट कि इन ऑल द क्वेश्चंस द वैल्यू ऑफ द x इज डिफरेंट, मींस वो वेरी कर रहा है, ठीक है। वेरी का मतलब बदल रहा, ठीक है। जैसे कि ये होता है वेरी और एक होता है वेरी, ये दो वर्ड होते हैं, ये दोनों आपस में डिफरेंट वर्ड है, ठीक है। वेरी का मतलब होता है बदलना, अपनी पोजीशन चेंज करना, ठीक है। जैसे थोड़ी बार मैं यहाँ पे हूँ, थोड़ी देर बाद मैं नीचे होऊंगा या फिर कहीं और होऊंगा, ठीक है। आप अपने स्कूल में होते हैं एट अ टाइम, एट अ सम टाइम, ठीक है। उसके बाद अपने घर पे होते हैं, तो आप भी चेंज हो रहे हैं, वेरिएबल है, ठीक है। ऐसी वेरी, वेरी का मतलब होता है बहुत अधिक। तो दोनों वर्ड डिफरेंट है, ये वाला वर्ड हम यूज करते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, ठीक है। वाई हट जाके एबल लग जाता है, मींस वेरिएबल, ओके बेटा। तो वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन एंड दे आर सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन ओनली, ठीक है। तो दे आर कॉल्ड एज एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो उन्हें हम एक्सप्रेशंस बोलते हैं। और उसमें टर्म्स भी तो आपको पता लग गए होंगे, टर्म्स सिर्फ हम प्लस माइनस में देखते हैं, ठीक है। प्लस में क्या आ रहा है या फिर माइनस में क्या आ रहा है, जैसे इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, ठीक है। तो ये कांस्टेंट भी काउंट करते हैं, ठीक है। 4 टर्म्स हो गए, जरूरी नहीं है कि वेरिएबल ही हो उसमें, ठीक है। अब जैसे कि मान लीजिए ये लिखा है अब 4 + 5, अब आप इसको नहीं कह सकते कि यार ये वो बाइनोमियल हो गया, ठीक है। ये अगर आपने लगा के आ गए तो ये गलत हो गया बेटा। आप क्यों गलत हो गया, क्यों, क्योंकि 4 और 5 तो 9 हो गया, ये तो 9 हो गया, यानी ये क्या बन गया, सिर्फ एक टर्म बन गया, यानी मोनोमियल बन गया, ठीक है। अब आप इसको भी ये भी नहीं लिख सकते जैसे कि x + 2x, अब आप इसे भी आप बाइनोमियल नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्यों गलत होगा, क्योंकि बेटा x + 2x ये तो हो गया 3x, ठीक है। इसने तो भैया हमें धोखा दे दिया, इसने तो हमें धोखा दे दिया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा। अगर सेम एक्सप्रेशंस होंगे यानी सेम टर्म्स होंगे यानी लाइक टर्म्स होंगे तो वो आपस में ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं मैं, चलिए आपको एग्जांपल भी यहाँ पे और क्या एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। तो वेरी और इस वाले वेरी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा, ये बन जाता है वेरिएबल, इसका मतलब होता है बहुत अधिक, एक्सेसिव, ठीक है। तो इसे मैंने रिमूव कर दिया ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं इसके एग्जांपल्स कि कैसे ये हमें वेरिएबल जो एक्सप्रेशन जो होते हैं वो डिसीव कर सकते हैं, यानी धोखा दे सकते हैं, कैसे हमें धोखा देती है मैथमेटिक्स। ये आपको समझना पड़ेगा कि मैथमेटिक्स हमें धोखा कैसे देती है और हम मैथमेटिक्स को कैसे धोखा दे सकते हैं। अगर हम उसको धोखा देना सीख गए तो हम जीत गए यानी मैथमेटिक्स में। अगर वो हमें धोखा देती रही तो फिर हम जीत ही नहीं पाएंगे, कोई क्वेश्चन ही सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि इन एवरी स्टेप यू विल फाइंड अ फॉर्मूला और योर माइंड, अपने माइंड को आपको हर एक स्टेप पे यूज करना है, ठीक है। जिस स्टेप पे आप भूल गए तो वो आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है। यानी मैथमेटिक्स ने आपको डिसीव कर दिया, ठीक है। आप मैथमेटिक्स को डिसीव करना सीखिए। अब जैसे कि मान लीजिए लिखा हुआ है x - 4x, अब ये बाइनोमियल नहीं है, ठीक है, ये मोनोमियल ही है। क्यों, क्योंकि इसमें लाइक टर्म्स आ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा तो -3x आ जाएगा। ये कोफिशिएंट आप उसमें सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वेरिएबल कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते हैं या फिर ऐड नहीं होते हैं, ठीक है। ये उसके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। जैसे कि ये जैसे इसको अगर मैं सिंपलीफाई करूं तो ये लिखा है 1 और ये लिखा है -4, तो इसकी वैल्यू तो सभी को पता होगी -3, और -3 जाके यहाँ अटैच हो गया और ये x, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे, यानी ये आ गया मोनोमियल, ये आ गया मोनोमियल, ठीक है। अब अगर इसके आगे मान लीजिए ये x² जुड़ा होता और तब ये बाइनोमियल हो जाता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे बेटा x² है और ये x, यानी यही सॉल्व होगा, इसके साथ सॉल्व नहीं होगा। यानी जो हमारा फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -3x और +x², ये आएगा, ठीक है। ये फाइनल आंसर होगा, यानी वो तो एज इट इज ही रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया बाइनोमियल, ये हो गया बाइनोमियल, दिस इज कॉल्ड एज अ बाइनोमियल, ठीक है। तो इस वीडियो को देखो और प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की, अपने जो समझ में ना आया उसे कमेंट बॉक्स में लिखो, प्रैक्टिस करो अपने आप, ठीक है। थैंक यू।